हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मैरीगोल्ड का पौधा, गेंदे का पौधा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गेंदे के पौधे में एक साथ कितने सारे फूल आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गेंदे के पौधे में भी कुछ इस तरीके से लगातार फ्लावरिंग होती रहे, तो आपको अपने गेंदे के पौधे में क्या क्या काम करना है, कौन सा खाद इसको आपको देना है। और ये बहुत ही आसान सा खाद है जिसको मात्र आप 10 दिन में एक बार अपने गेंदे के पौधे को दे दो तो आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। लेकिन खाद के अलावा गेंदे के पौधे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान अगर आपने अपने गेंदे के पौधे में नहीं रखा तो एक फ्लावरिंग के बाद गेंदे के पौधे में दोबारा फूल आने बंद हो जाते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, खराब होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने गेंदे के पौधे में कौन कौन से काम करते रहना चाहिए जिससे कि फ्लावरिंग के साथ साथ पौधा भी आपका हेल्दी बना रहे। फ्रेंड्स, ये जो पॉट आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें मैंने जो बीज उगाए थे जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये सारे पौधे मैंने बीजों से उगाए थे। वो पुराने फूल जो पिछले सीज़न के फूल थे सूखा कर मैंने स्टोर करके रख लिया था और उन्हीं से उगाकर मैंने गेंदे के बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए। और मैं एक भी पौधा इस सीज़न में नर्सरी से लेकर के नहीं आई हूँ। तो ये सारे फ्री के पौधे हैं और इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए आपको इस पॉट में कई रंग के गेंदे के फूल एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। कई सारी वैरायटी है गेंदे के पौधे की इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे फूलों को मैंने एक साथ उगाया था तो सारे के सारे उगाए हैं। और सबके पौध आप देख सकते हैं कि कई कलर हैं इनके अंदर। तकरीबन 4-5 वैरायटी है इसके अंदर गेंदे की और वो सभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनके कलर में भी अंतर है, सभी अलग अलग कलर के हैं। ये डार्क पीले कलर का और हल्के कलर का गेंदे का पौधा भी है इसके अंदर, जिसमें कि 2-4 पौध वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। उनको भी मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। ये हल्के पीले रंग का जो गेंदा है ये हाइब्रिड वैरायटी का होता है और काफ़ी बड़े फूल निकलकर इसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गेंदे के अलग अलग कलर अलग अलग वैरायटी लेनी है तो आप नर्सरी से जाकर इस समय ले लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय फ्लावरिंग भी गेंदे के पौधे में होने लगी है। तो फूलों का साइज़ और कलर देखकर आप आसानी से इन पौधों को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं गेंदे के पौधे के केयर टिप्स के बारे में। कौन सी केयर आपको अपने गेंदे के पौधे में इस समय करनी है जब आपका पौधा फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो आपको अपने पौधे को एक तेज़ धूप वाली जगह पे रखनी है। ये जो पॉट मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 12 बजे के बाद की धूप आनी शुरू हो जाती है और शाम तक जितनी देर धूप आती है वो सारी की सारी धूप इस बड़े पॉट को मिलती रहती है। क्योंकि पॉट काफ़ी बड़ा है तो इसकी जगह को मैं बदल नहीं सकती। लेकिन अगर आपने छोटे पॉट में गेंदे के पौधे को लगाया है तो पूरे दिन की धूप में आप इस पौधे को रखेंगे तो जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना अच्छा फूल आपको अपने पौधे के ऊपर मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है पानी। आपको अपने गेंदे के पौधे में पानी कितना देना है और कब देना है। गेंदे के पौधे में आप बहुत ज़्यादा पानी न डालें। जब आपको लगता है कि पौधे की मिट्टी हल्की हल्की सी सूख गई है तो आप उसको पानी दे सकते हैं। हल्की सूखी मिट्टी में ही आप इसको फर्टिलाइज़र भी दें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉट में आप नीचे देखिए ये मिट्टी सूख चुकी है, इसमें मैंने कल पानी दिया था। तो ऐसी स्थिति में ही आपको पौधे को पानी देना है। और खाद भी आपको तभी देना है जब मिट्टी इसकी हल्की सी मॉइश हो या फिर हल्की हल्की सी ड्राई हो। गीली मिट्टी में आपको कोई भी ना तो पानी देना है और ना ही आपको खाद देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसके अंदर फंगस लग जाएगा, क्योंकि मैरीगोल्ड की जड़ों में भी फंगस लग जाता है। गेंदे के ऊपर पत्तों पर कीड़े और फंगस भी लग जाते हैं सफ़ेद रंग के। अगर आपके पत्तों के ऊपर कुछ निशान से दिखने आपको शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब आपके पौधे पर कीड़े और फंगस लगने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपने पौधे में खास तौर पे ध्यान रखना है और पानी कम देना है। अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो आपका गेंदे का पौधा जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी फूल देना बंद कर देगा और उसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर के लग जाएंगे। तीसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, आपको अपने गेंदे के पौधे पर बार बार पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर आप पानी का स्प्रे करते हैं तो आप सुबह के टाइम करें और अगर आपके पौधे को धूप अच्छी मिल रही है तभी पानी का स्प्रे करें। अगर आपके पौधे के पत्ते पर पानी पड़ा रहेगा, पत्ते गीले रहेंगे तो ज़्यादा देर तक नमी रहने की वजह से आपके पौधे के पत्ते के ऊपर कीड़े और फंगस लगने शुरू हो जाएंगे और अच्छा खासा आपका जो पौधा है अपना हरा रंग खो देगा और बेजान सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद चौथी चीज़,
अगर आपका गेंदा काफ़ी पुराना हो गया है और उसके फूल सूखने लगे हैं तो जैसे ही फूल सूखे आप उसको काट करके निकाल दीजिए। आप पौधे के अंदर बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप सूखे फूल पौधे के अंदर छोड़ देंगे तो आपका जो पौधा है वो नई कलियां बनाना बंद कर देगा, और नई कलियां बनाना जैसे ही बंद करेगा तो आपका जो गेंदे का पौधा है वो फूल देना भी बंद कर देगा। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। इससे आपका पौधा सारी एनर्जी गेंदे के फूलों के बीजों को बनाने में लगा देगा और नई कलियां बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए सूखे फूलों को काटना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपके गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग हो। लेकिन अगर आप कुछ फूलों के बीजों को एकत्रित करना चाहते हैं तो कुछ 2-4 फूल आप पौधे के अंदर अभी से छोड़ना शुरू कर देंगे, और जैसे ही वो लगे आपको कि इसके अंदर बीज बन चुके हैं, सूख चुके हैं हल्के हल्के, तो आप उनको काट करके छाया में सुखा करके स्टोर कर लीजिए। पांचवी चीज़, अगर आपके गेंदे के पौधे में इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं तो इसका मतलब आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग भी कम होगी। तो इसीलिए पानी आप कम दें तो आपके पत्ते जो पीले पड़ रहे थे वो पीले होने कम हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी होनी शुरू हो जाती है और पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है गेंदे के पौधे का फर्टिलाइज़र। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो गेंदे के पौधे में देकर आप अपने गेंदे के पौधे से सैकड़ों फूल ले सकते हैं और लगातार आपका गेंदे का पौधा फूल देता रहेगा पूरे सीज़न, पूरे विंटर्स। फरवरी मार्च में जाकर कहीं गेंदे के पौधे में फूल आने बंद होंगे। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को लगातार 10 दिन में एक बार अपने पौधे को दे दोगे तो आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। वो फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। ये फर्टिलाइज़र क्या है और इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, चलिए देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है गोबर के उपले। गोबर के उपले बहुत ही बढ़िया सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिशन का, जैसे कि नाइट्रोजन अगर आपके पौधे में कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के अलावा काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे को इससे मिल जाते हैं। ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए पहले आप गोबर के उपलों के छोटे टुकड़े बना लीजिए। गोबर के उपले बहुत ही आसानी से आपको किसी भी गांव एरिया से जाकर के मिल जाता है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी गोबर के उपलों को परचेज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ही आसानी से ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि गोबर के 4-5 टुकड़े आपको लेने हैं। किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में आप ले लीजिए, जो भी आपके घर में खाली पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको गोबर के उपले ना मिले तो आपको क्या करना है, गोबर के उपलों की जगह आप थोड़ी सी मात्रा वर्मी कंपोस्ट की ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 4-5 टुकड़े गोबर के उपले के लिए, तो आप इसकी जगह 150 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद रखी हुई सूखी डिकम्पोस्ट, तो उसको भी आप 150 ग्राम के आसपास गोबर की उपलों की जगह पर ले सकते हैं। किसी भी पौधे में डालने के लिए ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, एक ऐसा कंपोस्ट जो कि बहुत सारी न्यूट्रिशन आपके पौधे को देता है। और किसी भी पौधे में जिसमें कि ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उन सभी पौधों के लिए ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने हर तरीके के पौधे में कर सकते हैं। अब टाइम है एक दूसरी चीज़ को यहाँ पर डालने का, वो है ये प्याज के छिलके। क्योंकि हमें हमारा जो खाद है इसमें पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा पोटाशियम की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, पौधा उतनी ही ज़्यादा कलियाँ बनाएगा, फूल उतने ही ज़्यादा निकल कर आएंगे और फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा निकल कर आएगा। तो अगर आप में से कोई भी जिनके मैरीगोल्ड के फूलों का साइज़ छोटा है तो आप यहाँ पे प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपको 1 मग पानी में भिगोकर, या जितने भी पानी में भी आप इसको भिगो दें, जो भी आपके कंटेनर में आ जाए, इसको भिगोने के बाद आपको इसको कम से कम 1 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। आप चाहें तो 1 दिन से ज़्यादा भी इसको भिगो सकते हैं, लेकिन 1 दिन काफ़ी है इसको भिगोने के लिए। तो अगले दिन, यानी कि सिर्फ 1 दिन मैंने इसको भिगो कर रखा था और अगले दिन ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है पौधे में डालने के लिए। अब इसको डालने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको बस इसका लिक्विड चाहिए, जो कि भीगा हुआ लिक्विड है जिसमें इन सारी चीज़ों को हमने भिगो कर रखा हुआ है। इसके लिए आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं सीधे ही इसको इस तरीके से निकाल लूँगी। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गीले पत्ते हैं, यानी जो प्याज के छिलके हमने भिगोए थे, वो छिलके आपके पौधे के अंदर बस नहीं जाना चाहिए। और अगर गोबर के 2-4 टुकड़े चले भी गए तो वो आपके पौधे को नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन गीले छिलके आपको अपने पौधे की मिट्टी में
नहीं डालना है, कोशिश आपको यही करना है। तो आप इसको छान भी सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने इसको जितना ज़्यादा खाद ये लिया है लिक्विड, उतना ही ज़्यादा पानी डालकर इसको पहले मैं डाइल्यूट करूँगी, क्योंकि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने जो गोबर के उपले इसके अंदर डाले हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाता है पौधे के लिए। इस फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन में एक बार अपने मैरीगोल्ड के पौधे को देना है, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इसको डालने से पहले अपने पौधे की मिट्टी को ज़रूर चेक करें। गीली मिट्टी में कभी भी इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे के अंदर ना डालें। तो आपको फर्टिलाइज़र की मात्रा उतनी रखनी है जिससे कि आपके पौधे में नीचे तक अच्छे से ये लिक्विड पहुंच जाए और इसका न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिल जाए। अगर आपको इस खाद का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे में चाहिए तो 10 दिन बाद फिर से आप इसको अपने पौधे में ज़रूर डालें। अगर आपका गेंदे का पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है, सिर्फ इसमें पत्तियां ही आ रही हैं, तो आप इसके जो टिप की थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से और ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी और कलियां अगर नहीं निकल रही हैं आपके पौधे में तो कलियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपका मैरीगोल्ड का पौधा फ्लावरिंग करने लगेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी टिप, अगर आपके पौधे में किसी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अपने पौधे पर कीड़ों को भगाने के लिए कर सकते हैं या फिर बचाव के लिए भी कर सकते हैं। आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। हफ्ते में एक बार अगर आप कर देंगे तो आपके मैरीगोल्ड के पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा, आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। फ्रेंड्स, खाद के साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका गेंदे का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।